हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके लिए लेकर के आए एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन। बट आपको बता दें कि एयरफोर्स में जो वैकेंसी आई है ये केवल 10th पास कैंडिडेट्स के लिए ही है। इसलिए 10th पास इन द सेंस कि 10th पास और उससे अबव कोई भी हो सकता है। और जानकारी करते हैं कि किस प्रकार की वैकेंसी है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम किस तरह से होगा, फिजिकल का क्या है सिस्टम, किस तरह से कॉल लेटर्स आएंगे आपके, और सारी जानकारी इसमें लेते हैं। बने रहिए चैनल से। देखिए गाइस, मैं आपको लिए चलता हूँ सीधे उस पीडीएफ की तरफ, जो नोटिफिकेशन एयरफोर्स ने रिलीज़ किया है। उस नोटिफिकेशन पे बहुत सारी माइनर चीज़ें जिनको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म है जिसे भर करके आपको भेजना है। तो फॉर्म ऑफलाइन कैसे कैसे भरना है, कहाँ से लेना है, खरीदना है और कैसे पोस्ट करना है, सारी जानकारी हम आपको बता देगा। इस देखिए, सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ पे। देखिए ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी सबसे पहले बता दूं कि भाई अनमैरिड इंडियन मेल सिटीजन्स के लिए है। जो अनमैरिड इंडियन मेल सिटीजन है, इन द सेंस कि जिनके भी शादी नहीं हुई है, इनको हम ले रहे हैं अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बिटेंट। नॉन कॉम्बिटेंट का मतलब है कि आप एक्स और वाई ग्रुप में नहीं जा रहे हैं। आप वही जा रहे हैं हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग स्ट्रीम्स में। आपके पास दो स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप जा कर के, यदि हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम की बात करते हैं तो आप वहाँ पे कुक बन सकते हैं, मेस में काम कर सकते हैं, या मेस वेटर बन सकते हैं। और यदि बात करें हाउसकीपिंग स्ट्रीम की, तो आप वहाँ पे सफाई वाला, लश्कर, वॉशर, वाटर कैरियर, बार्बर, नाई, धोबी, मोची, टेलर, वॉचमैन, ये सब कि ये जॉब है। कहने का मतलब है कि ये ग्रुप डी की वैकेंसी है गाइस। अब हम आगे चलते हैं इसी में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट दोस्तों इसकी है 25 अक्टूबर 2022। 25 अक्टूबर तक आपको ऑफलाइन फॉर्म जमा करवाना है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस, नीचे जितने भी एड्रेस दिए हुए हैं उन पर टू रीच ऑन और बिफोर 25 तारीख तक ये पहुंच जाना चाहिए। 25 को पहुंचेगा तो भी चलेगा। कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू अप्लाई एट ओनली वन लोकेशन। जितने सारे लोकेशंस हैं उनमें से एक पर ही आपको फॉर्म को भेजना है। अलग अलग जगह भेजेंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन सबमिटेड टू मोर देन वन एड्रेस विल बी रिजेक्टेड। बहुत सही से इन्होंने कहा है, एक से ज़्यादा जो फॉर्म भरेगा उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा गाइस। अब देखिए, यदि इस डेट के बाद में कोई एप्लीकेशन पहुंचता है, कोई फॉर्म आपका पहुंचता है, तो उस कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये वो एड्रेस की लिस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए गाइस, यदि बात करें पोस्टल एड्रेस की, तो ये पता है जहाँ पे आप क्योरी कर सकते हैं। ये सारे के सारे दिल्ली के एड्रेस हैं। दिल्ली कैंट का देख लीजिए, ये दिल्ली, ये न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ड्रॉप बॉक्स है जहाँ जा कर के आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। ये ड्रॉप बॉक्स है जहाँ दिल्ली में आप जा कर के डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, वो ये एड्रेस है। तो हॉस्पिटलिटी एंड हाउसकीपिंग के लिए इन एड्रेस पे आप इधर डालें, इधर। और यदि बात करें हाउस कीपिंग की, तो हाउस कीपिंग के लिए ये तीन है जिनके ऊपर आप डाल सकते हैं। ये वाले तीन है गाइस, ये इनसे ऊपर वाले ये तीन है ये। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कि भाई आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरने के साथ में अटैच करने हैं। ध्यान रखना है 10वीं का मार्कशीट की फोटो कॉपी, इसका पासिंग सर्टिफिकेट अलग से है तो उसकी फोटो कॉपी, और पासपोर्ट साइज फोटो, फोटोग्राफ्स टेकन नॉट बिफोर जुलाई 2022। 2022 जुलाई से पहले का फोटो नहीं चलेगा, मतलब जुलाई 2022 या तो जुलाई 2022 या उसके बाद का फोटो चलेगा। फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट ऑफ 6। सामने का फोटो आपको लेना है, और आपकी सिर के ऊपर टोपी वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। जो सिख है उनकी पगड़ी हो सकती है, बाकी किसी का कुछ भी होना एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, फोटो जो एयरफोर्स में लिया करते हैं उसी अंदाज में आपको लेना है। स्लेट लेनी है, स्लेट में अपना नाम लिखना है और डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखना है। तो गाइज, नया फोटो खींचवाएं, उसमें डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखें, मतलब DOP, P फॉर फोटो,
लिखें, आगे डेट लिखें, अपना नाम लिखें, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, और फोटो खिंचवा लें और फोटोज के ऊपर चिपका दें। कंसेंट सर्टिफिकेट बाय पेरेंट्स लीगल गार्जियंस इज रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स एज। यदि आपकी एज 18 साल से कम है तो फिर आपको कंसेंट लेटर अपने पेरेंट्स का ले जाना है, जिसका फॉर्मेट में अभी आपको बताऊंगा। कंसेंट लेटर किस तरह से बना हुआ होता है, उसमें आपके पेरेंट्स साइन करके देंगे कि यदि बच्चे का ज्वाइन करने का इरादा है, ज्वाइन करता है, इसको कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार हैं, एयरफोर्स जिम्मेदार नहीं है। द कैंडिडेट शुड कैरी आधार कार्ड। आधार कार्ड भी आपको साथ में ले जाना है, as displayed on the admit card as proof of identity whenever the report for the selection test candidates from okay ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो 31 दिसंबर 1999 से लगा करके 30 जून 2005 के बीच में होना चाहिए। दोनों डेट इंक्लूसिव है, मतलब दोनों डेट तक का चलेगा। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों ये जो आपका फॉर्म आया है इसमें आपकी अपर एज लिमिट जो है 23 साल ही हो सकती है, इससे ऊपर का बंदा नहीं भर सकता है। तो ये 17 साल से लगा करके और बात करें कि भाई 23 साल तक के बंदे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड भारतीय पुरुष होने चाहिए, मैरिड नहीं होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास को यहाँ पे ले रहे हैं, फिर भले ही वो 10वीं से ऊपर कोई सी भी क्लास उसने पास क्यों नहीं कर रखी हो। अब यदि बात करें फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो दोस्तों हाइट आपकी 152.5 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। चेस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। चेस्ट कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेट वगैरह ये सब कुछ हो जाएगा। बॉडी पर टैटू नहीं होना चाहिए, यदि है तो उसका फोटो खिंचवा के आपको टैटू फॉर्म भर के ले जाना। टैटू फॉर्म अभी मैं बताऊंगा, इसी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर है। और बात करें कि भाई आपका जो पे स्केल टर्म्स वगैरह, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं गाइस, हम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फॉर्म भरने से पहले आपको ध्यान रखनी है उनको सबको मैं बता देता हूँ। देखिए ये है पे स्केल आपका, ये अग्निवीर के तहत ही भर्ती है, इसलिए जो अग्निवीर वायु में जो एक्स एंड वाई ग्रुप में बच्चे जा रहे हैं उनका जो जिस तरह से पैकेज रहना है उसी फॉर्मेट में आपका भी पैकेज रहना है। यहाँ पे सालाना पैकेज आपका दिया हुआ है। सेवानिधि कोष में आपको 10 लाख और 4,000 रुपये मिलेंगे, तो ये भी इसमें दिया हुआ है दोस्तों। 4 साल बाद में आपको जो है वो अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके तहत आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं उस स्किल के माध्यम से। अब रही बात आप ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप डी में, तो आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसेस की हम बात करेंगे अभी। तो आपका क्या क्या टेस्ट होगा और क्या क्या टेस्ट का सिलेबस रहेगा इसकी बात करते हैं। देखिए गाइस, सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशंस, आपके वहाँ पे 4 एग्जामिनेशन होंगे। चारों का सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में 10 नंबर की इंग्लिश होगी और 10 नंबर का ही जीके होगा। तो गाइस इसकी तैयारी भी मैं आपको करवाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि इंग्लिश में किस तरह के प्रश्न आएंगे और जीके में किस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पूछे जाने हैं। अब जितनी मेरिट रहती, जितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से इसका मेरिट रहना होता है दोस्तों। उसके बाद में आपकी स्ट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जैसे कि आपने टेलर के लिए अप्लाई किया है तो आपको कुछ सिलवा के देखा जाएगा कि भाई आप सिल सकते हैं, यानी कुक के लिए अप्लाई किया तो आपको कुकिंग करवा के चेक करा जाएगा कि आप कुक के लायक है नहीं। वॉशरमैन, जिस किसी भी ट्रेड में आप अप्लाई करते हैं उसका आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेकर के देखा जाएगा। ये 30 नंबर का टेस्ट दोस्तों होना है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका चेक किया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपके यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एक मील की दौड़ है 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर की रनिंग है जो आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी है। उसके बाद में आपकी 10 पुशअप है, 10 सिटअप है और 20 स्क्वेट अप्स है। तो गाइज ये आपको पूरा करना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज और वगैरह, ये स्पोर्ट्स शूज वगैरह सब आपको ले जाना है। वापस हम चलते हैं हमारे इधर मेडिकल की तरफ। चौथा टेस्ट आपका मेडिकल का होना है। मेडिकल में भी आपको कुछ खास बातों को ध्यान रखना होता है दोस्तों, उस पर भी हम चर्चा करेंगे।
डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग सिलेक्शन टेस्ट एट एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर में जब आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पे 10वीं 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, यदि 12वीं की है तो, अदरवाइज 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट ले जाएं, सर्टिफिकेट अलग से तो वो ले जाएं, आधार कार्ड ले जाएं, आप अपना मूल निवास मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाएं, और यदि आप किसी ओबीसी या SC ST से बिलोंग करते हैं तो वो भी ले जाएं, उसका वैसे कोई रोल नहीं रहेगा बड़ा। तो गाइज ये चीज़ें आपको ले जानी होती है। अच्छा, इसके अलावा ये मेडिकल के पैरामीटर्स है जो वहाँ पे चेक किए जाएंगे। और अप्लाई कैसे करें गाइज, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अप्लाई कैसे करें। Applications is per attest format duly filled in all respect to be forwarded to any one of the addresses as indicated in para 2। ऊपर जो एड्रेस हमने देखे थे उनमें से किसी एक एड्रेस पे जो आपके लिए सूटेबल है, एप्लीकेबल है, उस पे भेजें। सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप, खुद को उसके ऊपर एनवलप पर एड्रेस लिखना है। 10 रुपये का स्टाम्प पोस्ट ऑफिस से खरीद करके चिपका देना है, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर डिस्पैच फॉर एडमिट कार्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। तो आपका एडमिट कार्ड आपके घर पे आ जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपको ही भर के भेजना है यहाँ से, वो मेरी फॉर्मेट अभी मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, देखिए। एनरोलमेंट लिस्ट, ये कॉल लेटर किन बंदों का आएगा, किन कैंडिडेट्स का आएगा, देखिए। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली कॉल्ड फॉर एनरोलमेंट इन अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट इनटेक 1 2022, पहला इनटेक है इस साल का, विल बी पब्लिश्ड एट CASB या ये जो भी साइट है। कॉल लेटर फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी फॉरवर्डेड बाय पोस्ट मेल। तो आपका जो वहाँ पे बुलावा पत्र आएगा, कॉल लेटर आएगा, वो आपके घर पे एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट जानते हैं। ये दोस्तों फॉर्मेट रहेगा जिसमें आप अपना नाम वगैरह सब कुछ, आधार नंबर, मदर फादर, नेशनलिटी, ये सब कुछ भरते हैं, बोर्ड भरते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह, लैंग्वेज आपको कौन सी आती है, हिंदी इंग्लिश, जो भी लिखना है। और ये सब कुछ लिखने के बाद में आपको मैं लिए चलता हूँ दूसरी तरफ। देखिए दोस्तों, दूसरी तरफ ये कंसेंट लेटर है जो मैं भी बता रहा था। यदि आपकी एज 18 साल से कम है तो इसको भरें, और इसमें पेरेंट्स का नाम लिखना है, यहाँ पे पेरेंट्स अपने साइन कर देंगे। अब यहाँ पे कंसेंट सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट फॉर कैंडिडेट अबू 18 साल से ऊपर के जो हैं उसमें यहाँ पे कैंडिडेट खुद अपना नाम लिखेगा, और 18 साल से नीचे उसमें फादर यहाँ पे नाम लिखेगा और बच्चे का नाम इधर आएगा। कैंडिडेट के साइन यहाँ पे होंगे और फादर के साइन इधर हो जाएंगे। फादर नहीं है तो मदर के साइन करवा लें, किसी भी गार्जियन के साइन आपको करवाने हैं। एडमिट कार्ड पे अपना फोटो लगाएं, एडमिट कार्ड खुद को भर के भेजना है, इसको फाड़ के वहाँ से और एयरफोर्स एनवलप में डाल के आपको दे देगा, आपके घर भेजेगा और आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाएगा यदि आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं तो। अब देखिएगा ऐसा बात करते हैं हम कि इसकी लास्ट डेट, तो लास्ट डेट मैं पहले ही बता चुका हूँ 25 अक्टूबर है। तो जितना जल्दी हो सके ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसको जल्दी से जल्दी भर करके भेज देवें। और भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो गाइज मुझे बताएं। एप्लीकेशन भेजने की लास्ट डेट 25 अक्टूबर मैंने आपको बता दी है। ये इस साल का पहला इनटेक है, दूसरा इनटेक आए या फिर नहीं आए अगले 2023 में, 2023 में हो सकता है कि जून के लिए जो इनटेक बचा है जुलाई के लिए वो या तो जल्दी आ जाए, नहीं तो इस साल का एक ही इनटेक होना है गाइस। तो कुल मिलाकर के ये था इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी। और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें मुझे, और इस चैनल के ऊपर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।